हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एंजल वन के ऊपर लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीखेंगे। और ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी बेसिक नॉलेज होती है, आज के इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगा। तो अगर आप भी एक बिगिनर्स हैं, पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे ध्यान देना कि वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करा जाता है। इसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी बेसिक नॉलेज होंगी उनके बारे में हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ जाता हूँ। टॉप में आप यहाँ पर देख सकते हो कि एंजल वन के ऊपर मैंने लॉग इन कर लिया है। इस तरह से आप भी लॉग इन कर सकते हैं। वॉचलिस्ट वाले टाइप के अंदर हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। यहाँ पर सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स टॉप में शो कर रहा है। इससे आपको पता चलता है कि बैंक निफ्टी आज के दिन में कितने पॉइंट पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रहा, परसेंटेज वाइज कितना पॉजिटिव नेगेटिव है, कितने पॉइंट पे अभी मार्केट चल रहा है। ये सारे डिटेल्स आप यहाँ पर टॉप में देख सकते हो। इसके अलावा ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करके और भी इंडाइसेस के हालचाल आप यहाँ पर देख सकते हो। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बाय करके देखते हैं ऑप्शंस को। तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी का हमारा चार्ट ओपन है। अभी मैं निफ्टी 50 के अंदर अगर ट्रेड करना चाहता हूं तो निफ्टी 50 के ऊपर मैं यहाँ पे कर्सर लेकर के गया एंड यहाँ चार्ट पर क्लिक करूंगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट हमारे सामने ओपन हो गया है। अब यहाँ पे इस चार्ट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट अपने सपोर्ट के जोन पर आ चुका है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल को यूज करूंगा और यहाँ से मैंने एक सपोर्ट जोन तैयार कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा सपोर्ट हो चुका है। मार्केट यहाँ से बार बार देख रहे हो कि मॉर्निंग से काफी ज्यादा गिरा हुआ है। मानता हूं कि मार्केट आज के दिन में डाउन ट्रेंड में है, बेरिश है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से मार्केट एक बार थोड़ा सा सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर अपने सपोर्ट जोन पर आ चुका है। तो मैं यहाँ पे अपने पॉजिटिव साइड में ट्रेड लेना चाहूंगा। पॉजिटिव साइड में मतलब कॉल साइड में। अभी मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा कि कॉल पुट क्या होता है, कैसे ऑप्शन चेन देखना है। अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को पहले प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप ऑप्शन चेन यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, या फिर यहाँ पर अगर आप अपने कर्सर को लेकर के जाओगे तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिल जाता है। मैंने यहाँ पर क्लिक करा एंड हमारे सामने निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको चार्ट का ऑप्शन मिल रहा है, बाय सेल का ऑप्शन मिल रहा है। आप यहाँ पर चार्ट भी देख सकते हो और बाय सेल भी कर सकते हो हर एक कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, कॉल पुट क्या होता है, सब कुछ आगे आपको समझ में आएगा। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले चार्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट तो हमारे सामने ओपन है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक प्रीमियम का भी चार्ट ओपन हो जाए, जिस प्रीमियम को हम लोग बाय करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट लेआउट पर आ जाऊंगा, डबल चार्ट में ओपन कर लूंगा अपने एक ही स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है, यहाँ पर भी निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। यहाँ मैं प्रीमियम का चार्ट ओपन करना चाहता हूँ, तो इसके लिए अब मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन कर लूंगा। ऑप्शन चेन ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस को मैं रैंडमली सेलेक्ट कर लेता हूँ। 23,650 का कॉल ऑप्शन में सिलेक्ट करूंगा इन द मनी का। तो यहाँ पे मैंने चार्ट को क्लिक कर दिया। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे सामने इसका चार्ट ओपन हो चुका है। हम लोग चाहे तो यहाँ से भी बाई सेल कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे चार्ट के ऊपर बाई सेल करने वाला हूँ। तो चार्ट के ऊपर बाई सेल करना ज्यादा इजी और कन्वीनियंट लगता है, अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे चार्ट के ऊपर बाई सेल करने वाला हूँ। बाकी आपको और भी तरीके बताऊंगा आगे वीडियो में। यहाँ पर क्वांटिटी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कितनी क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 5 क्वांटिटी डालना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया। क्वांटिटी मतलब यहाँ पे लॉट साइज की बात हो रही है, तो 5 लॉट में हम लोग यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं निफ्टी 50 के अंदर। एक लॉट में 25 क्वांटिटी होता है। सब कुछ आगे आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे इंस्टेंट ऑर्डर्स वाले को इनेबल कर देता हूँ। जैसे ही आप इनेबल करोगे, यस पर क्लिक कर दोगे, आपका इंस्टेंट ऑर्डर यहाँ पे प्लेस होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आप यहाँ पे बाय और सेल पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको इनेबल कर दिया है। निफ्टी 50 का आप चार्ट देख पा रहे होगे कि अपने सपोर्ट जोन पे है और यहाँ पे इसका प्रीमियम 112-13 रुपए के आसपास चल रहा है। चलिए मुझे अगर बाय करना है तो मैंने यहाँ पे बाय पर क्लिक कर दिया। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है और आपका चार्ट के ऊपर ही जो ही प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो 80-150 रुपए के आसपास प्रॉफिट हो चुका है। ये प्रॉफिट लॉस यहाँ पर ही आपको चलता हुआ दिखाई देगा। कितने क्वांटिटी में आपने ट्रेड करा हुआ है, लॉट साइज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप अपने पोजीशंस को रिवर्स करना चाहते हो तो आप रिवर्स भी कर सकते हो और अपने पोजीशन को यहां से ही चाहो तो एग्जिट भी कर सकते हो। तो अभी हमने यहाँ पे कॉल साइड में अपना ट्रेड बनाया हुआ है, जिसमें अभी कुछ प्रॉफिट लॉस ऊपर नीचे चल रहा है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर तक वेट करेंगे, क्योंकि ये अभी ब्रेक इवन चल रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने देते हैं
ताकि हम लोगों को प्रॉफिट लॉस का समझ में आए कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस होता है, कैसे होता है। फ्लक्चुएशंस आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंस्टेंट आपका माइनस में चल जाता है, फिर इंस्टेंट आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। ये होता है आपके क्वांटिटी के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, और ये ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होता है, इसलिए आपका प्रॉफिट लॉस बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे देखने को मिल जाता है। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। तो स्टॉप लॉस अगर मान लो कि लगाना है, मान लो हमने यहाँ पे खरीदा हुआ है, ठीक है, ये आपका ग्रीन लाइन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारा बाई प्राइस है। अगर मान लो कि हम लोग 99 रुपीज पे अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, तो सिंपली मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करूंगा। इसके बाद सेल 5 क्वांटिटी हमारा निफ्टी 50 का है, 98.585% पे हमारा स्टॉप लॉस लिमिट रहेगा। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर लग करके रेडी हो जाएगा। इसके बाद आप टेंशन फ्री होकर के अपने पोजीशंस को छोड़ सकते हो। अगर निफ्टी 50 बुलिश होगा, प्राइस ऊपर जाएगा और आपको प्रॉफिट होगा। अगर निफ्टी 50 बेरिश होता है, नीचे गिरता है, तो आपका ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, यहां तक आपका लॉस होगा। इसके बाद आपका लॉस खत्म, यानी कि आपका पोजीशन यहां से एग्जिट हो जाएगा। अब आपने एक बार अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, अब आप चाहते हो कि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, ऊपर नीचे करो, तो आपको बार बार मॉडिफाई करने के लिए वहां पर जाना नहीं पड़ेगा। सिंपली आप इसको पकड़ करके ऊपर नीचे ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो। जैसे कि मैंने ऊपर ड्रैग किया, ऑर्डर मॉडिफाइड हो चुका है एंड हमारा यहाँ पे 104 रुपए पर स्टॉप लॉस लग चुका है। तो इस तरह से आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और अगर आपको टारगेट लगाना है, तो पहले मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस को कैंसिल कर देता हूँ। ये हमारा स्टॉप लॉस कैंसिल हो गया एंड यहाँ पर मान लो कि 140 रुपए पे मैं अपना टारगेट लगाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करा एंड यहाँ पे सेल निफ्टी 140 लिमिट दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा टारगेट प्राइस हो गया। अगर इसका प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर यहाँ तक आ जाता है, तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा और पोजीशंस ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। अभी आप निफ्टी 50 को देखिए किस तरह से ये मूव करता है, आपको इसको एनालाइज करना पड़ेगा। निफ्टी 50 ग्रीन कैंडल बनाया जहां पे हमने ट्रेड किया हुआ था, उसके बाद से तो निफ्टी अगर ग्रीन कैंडल बना रहा है तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 1000 रुपए के आसपास प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको जितना भी प्रॉफिट लेना था वो अगर सफिशिएंट प्रॉफिट आ चुका है, आप किसी भी टाइम अपने पोजीशंस को एग्जिट करना चाहते हो इंस्टेंट मार्केट प्राइस पे, तो सिंपली क्रॉस के पोजीशंस पर क्लिक करोगे, आपका पोजीशन यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत देर तक वेट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहता था कि किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग करा जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी ऊपर जा रहा था, इसलिए हमारा प्रीमियम भी ऊपर जा रहा था। अगर निफ्टी नीचे गिरता तो हम लोगों को लॉस होता, और यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस लगा करके ऑलरेडी रखा हुआ था। अगर निफ्टी नीचे गिरता यहाँ तक, तो फिर हमारा लॉस हिट हो जाता, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन भी हो जाता। आप यहाँ पर निफ्टी 50 में देख सकते हो, ये हमारा सपोर्ट जोन है, और इस सपोर्ट के अगर नीचे आ जाता तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट और भी ज्यादा नीचे गिर सकता था। इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके छोड़ दिए थे। ज्यादातर केसेस में आपको स्टॉप लॉस लगा करके रखना है, टारगेट तो आपका ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। जिस भी टाइम पे आपको एग्जिट करना होगा आप एग्जिट कर सकते हो, लेकिन आपको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एज अ बिगिनर बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस लगाना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लॉस होते रहता है, तो होप में बैठ जाते हैं कि हमारा वापस से रिकवर हो जाएगा। ऐसा आपको माइंडसेट नहीं रखना है, अदरवाइज आप कभी भी मार्केट से पैसे नहीं कमा पाओगे। चलिए, ये तो हो गया ट्रेड की बात। अब हम लोगों को समझ में आ गया कि कैसे ट्रेड करना था। कॉल साइड में हमने ट्रेड लिया हुआ था, इसी तरह से आप चाहो तो पुट साइड के लिए भी ट्रेड ले सकते थे। जैसे कि अगर आपको लगता है कि निफ्टी 50 नीचे गिरेगा, तो आप पुट साइड का ऑप्शन चेन के अंदर आकर के पुट साइड का ट्रेड ले सकते थे। जैसे कि अगर मैं पुट साइड का एक चार्ट ओपन करके दिखा देता हूं आपको। जैसे अगर निफ्टी 50 ऊपर जाएगा ना, तो पुट का प्रीमियम कम होगा, ठीक है, और निफ्टी 50 नीचे गिरेगा तो पुट का प्रीमियम बढ़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि निफ्टी नीचे गिरेगा, तो पुट के साइड में आपको ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं चलिए चार्ट को लगा करके आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिकल, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने पुट का प्रीमियम लगा दिया है, ठीक है, ये हमारा पुट का प्रीमियम हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी 50 14 नवंबर 2024 पीई मतलब होता है पुट, और सी अगर रहता तो कॉल होता, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी 50 का ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो ये कैंडल रेड बन रहा है, यानी कि प्रीमियम गिर रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग बाय किए होते अभी थोड़ी देर पहले, तो हम लोगों को यहाँ पे बड़ा नुकसान हो सकता था, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर कॉल या फिर पुट देखने को मिल जाता है, बैंक निफ्टी या किसी भी इंडाइसेस के अंदर। और आप चाहो तो स्टॉक के अंदर भी ये चीजें कर सकते हो, सेम प्रोसेस है, सेम रूल्स है, बस वहां पे लॉट साइज का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर 25 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, बैंक निफ्टी के अंदर 15 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। इसी तरह से हर एक स्टॉक के अंदर अलग अलग लॉट साइज देखने को मिल सकता है। अगर आपको अपने पीएनएल्स चेक करने हैं, तो आप यहाँ पे ऑर्डर वाले टैब के अंदर आकर के देख सकते हो। ऑर्डर टैब के अंदर जैसे ही हमने क्लिक करा, आप यहाँ पर देख सकते हो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट पे हमने ट्रेड करा हुआ था। 23,650 का कॉल ऑप्शन था,
हमने यहाँ पे इंट्राडे में ट्रेड किया हुआ था, क्लोज हो चुका है हमारा पोजीशन, किस प्राइस पे हमने बाय किया था, किस प्राइस पे हमने सेल करा, कितना अभी इसका प्राइस चल रहा है और कितना हमको प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ, ये सारे डिटेल्स आप यहाँ पर आकर के ऑर्डर वाले टैब के अंदर देख सकते हो। तो ये था प्रैक्टिकल वाली बात। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकली बात कर लेते हैं कि ये सारे ट्रेड लेने से पहले आपको क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है, कहाँ कहाँ पे आपको क्या क्या एनालिसिस करना पड़ता है। तो लेट से अगर हम लोगों को निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी किसी के अंदर भी ट्रेड करना होता, सिंपली हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन के अंदर क्लिक करें एंड इसका चार्ट भी हम लोग चलिए ओपन कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा 2 चार्ट ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पे सिंगल चार्ट ओपन करना चाहूंगा ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे समझ में आ सके। तो मैंने यहाँ पे निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन कर लिया है। अब चार्ट के ऊपर आप लोगों को कुछ टूल्स मिल जाते हैं। पहले आप लोगों को यहाँ पर चार्ट के बारे में समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होता है, मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है। एनालिसिस करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे टूल्स देखने को मिल जाते हैं। इनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं कौन कौन सा यूज करता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करा, ट्रेंड लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना होता है, कहां से मार्केट कहां तक गया है, कहां सपोर्ट कहां रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ट्रेंड लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप नीचे की तरफ आओगे, हॉरिजॉन्टल लाइन इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल रे इंपॉर्टेंट है। नीचे आएंगे तो पैरेलल चैनल का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ से चैनल क्रिएट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आएंगे तो आपको मिल जाता है कुछ और स्पेशल टूल्स। फिब रिट्रेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर क्लिक करा। लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट होता है कि कहां पर आपने अपना पोजीशन बनाया, कितना ऊपर तक आप अपना टारगेट रखोगे, कितना आप स्टॉप लॉस रखोगे, कितना आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं लॉन्ग पोजीशन पर क्लिक करा, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे अपना पोजीशन बनाया तो मैं यहाँ पे कितना टारगेट लूंगा, अपना टारगेट इस तरह से सेट कर सकता हूँ। और नीचे की तरफ मैं अगर अपना स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ तो स्टॉप लॉस भी मैं अपना सेट कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये रेड वाला जो जोन है वो आपका स्टॉप लॉस है, इस प्राइस पे आएगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। टारगेट कितना रखना चाहते हो, यहाँ पे आपका टारगेट पॉइंट भी दिखाई देता है, स्टॉप लॉस पॉइंट भी दिखाई देता है, कितने पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस टारगेट है, परसेंटेज वाइज देख सकते हो, अमाउंट देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखाई दे देता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पे टूल्स के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे कुछ ब्रश का यूज करना चाहते हो, एरो मार्क करना चाहते हो या फिर रेक्टेंगल यूज करना चाहते हो तो इन सबको आप यूज कर सकते हो। मैं ज्यादातर रेक्टेंगल को ही यूज करता हूँ और पाथ डिसाइड करने के लिए मैं पाथ का यूज करता हूँ, बाकी ज्यादा यहाँ पे टूल्स को यूज नहीं करता हूँ। स्केल का यूज कर सकते हो जिससे आपको पता चलता है कि ये कैंडल का साइज क्या है। अगर आप कैंडल के साइज को मेजर करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक इस कैंडल का क्या साइज है रेड वाले का, तो 130 पॉइंट का ये वाला कैंडल बना हुआ है। इसी तरह से आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक कितने पॉइंट का मूवमेंट किया हुआ है, तो 135 पॉइंट का मूव किया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे मेजर करके देख सकते हो कि मार्केट कितना ऊपर कितना नीचे मूव कर रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम का ऑप्शन मिल जाता है कि किस टाइम फ्रेम पे आप अपने कैंडल्स को देखना चाहते हो, 3 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए सफिशियंट रहता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का आप यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हो तो आप 4 आवर का या फिर 1 डे का डेली टाइम फ्रेम आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कैंडल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो, जैसे कि MACD होता है या फिर वॉल्यूम वगैरह आप लगाना चाहते हो तो वो सारे इंडिकेटर्स के ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इंस्टेंट ऑर्डर को तो मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर आप इसको इनेबल करोगे तभी आपको चार्ट के ऊपर बाय सेल्स का ऑप्शन मिलेगा और वहां से आप अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो चार्ट के ऊपर ही। तो अभी मैं यहाँ पे इसको डिसेबल कर दिया। यहाँ पे आपको और साइड में आएंगे तो सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि यहाँ से अगर आप अपना लेआउट चेंज करते हो तो आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हो। सेटिंग के बटन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगे कि कैंडल्स का कौन सा कलर रखना है, बॉडी का कलर क्या होगा, स्टेटस लाइन वगैरह देखने को मिल जाता है और स्केल्स मिल जाता है। ट्रेडिंग पर क्लिक करेंगे तो कुछ पोजीशंस और ऑर्डर्स वाले टैब देखने को मिल जाते हैं, जो कि अगर आप चेक रखोगे तो आपको यहाँ पे चार्ट के ऊपर ही सारे फैसिलिटीज देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गया ओवरव्यू इसके होम पेज का। ऊपर में आएंगे तो आपको यहाँ पे मार्केट, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर्स और कुछ टूल्स देखने को मिल जाते हैं। टूल्स का यूज मैं बहुत ज्यादा नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे ऑर्डर्स वाले टाइप के अंदर आकर के ऑर्डर देखता हूँ। पोर्टफोलियो के अंदर आकर के आप अपना पोर्टफोलियो चेक कर सकते हो, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है तो। वॉच लिस्ट में आप अपने स्टॉक्स वगैरह को आसानी से ट्रैक कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ऑप्शन चेन को कैसे एनालाइज करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निफ्टी 50 का मान लो चार्ट ओपन करना चाहता हूँ, निफ्टी 50 पर क्लिक करा। ऑप्शन चेन ओपन करना चाहता हूँ तो ऑप्शन चेन पर मैंने क्लिक कर दिया एंड यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन चेन ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आप देखिए एक्सपायरी डे देखने को मिल रहा है, W मतलब होता है वीकली एक्सपायरी, और अगर यहाँ पे M लिखा होता मतलब मंथली एक्सपायरी होता।
तो यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करा, कहीं पे आपको एम भी दिखाई देगा, जो कि मंथ एंड में जो एक्सपायरी डे होता है उसके लिए आपको मंथली एक्सपायरी देखने को मिलता है, और जो बाकी हर हफ्ता जो एक्सपायरी डे होता है उसके लिए वीकली एक्सपायरी आपको देखने को मिलता है। अगर आप निफ्टी 50 के अंदर करने जा रहे हो तो हर थर्सडे को आपका एक्सपायरी होता है, और अगर थर्सडे को कोई इवेंट हो गया, छुट्टी हो जाता है मार्केट के अंदर, तो एक दिन पहले यानी कि वेडनेसडे को आपका एक्सपायरी हो जाएगा। बैंक निफ्टी के अंदर जाओगे तो बैंक निफ्टी के अंदर हर वेडनेसडे को एक्सपायरी डे होता है, और अगर वेडनेसडे को कोई छुट्टी पड़ रहा है तो एक दिन पहले यानी कि ट्यूसडे को एक्सपायरी डे इसका हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सपायरी डे होता है हर एक इंडाइसेस का, हर एक स्टॉक का। तो ये तो हो गया एक्सपायरी के बारे में बात। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं पूरे ऑप्शन चेन को। ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय पहले आप लोगों को कॉल और पुट को समझना पड़ेगा कि कॉल और पुट किस लिए होता है। तो लेट से अगर मैं यहाँ पे चार्ट ओपन कर लेता हूं, अगर आपको लगता है कि निफ्टी 50 का प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको कॉल साइड को ट्रेड करना है अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो, और अगर आप सेलिंग करना चाहते हो तो आप पुट साइड को सेल करोगे, ठीक। और अगर आपको लगता है कि निफ्टी 50 नीचे गिरेगा तो आपको पुट साइड को बाय करना है और कॉल साइड को सेल करना है। ये दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो या फिर दोनों को चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से समझना, निफ्टी अगर ऊपर जाने वाला है तो कॉल को आप बाय करोगे, और अगर निफ्टी नीचे गिरने वाला है तो पुट को बाय करोगे, और जस्ट इसका अपोजिट भी आप कर सकते हो। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर निफ्टी 50 ऊपर जाने वाला, जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्रेड करा हुआ था कुछ देर पहले, तो यहाँ से निफ्टी 50 दो कैंडल ऊपर की तरफ गया तो हम लोग कॉल साइड में अपना पैसा बना लिए लगभग 1000 रुपए के आसपास 5 लॉट से ट्रेड करके। चलिए वापस से हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं। आप लोगों को ये समझ में आ गया कि कॉल और पुट कब खरीदना है। अब यहाँ पे इसको बोला जाता है स्ट्राइक प्राइस। जैसे कि 23,500 का स्ट्राइक प्राइस है, 23,550 का स्ट्राइक प्राइस है, तो ऐसे आपका 50-50 पॉइंट के डिफरेंस में स्ट्राइक प्राइस आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा इस तरफ अगर आप बढ़ते जाओगे तो, यानी कि 50-50 पॉइंट निफ्टी 50 के अंदर होता है। अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर जाओगे तो 100 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर आप सेंसेक्स के अंदर जाओगे तो इसके अंदर कुछ अलग पॉइंट हो सकता है। स्टॉक के अंदर करने जाओगे तो स्टॉक के अंदर डिफरेंट पॉइंट हो सकते हैं, 10 पॉइंट, 50 पॉइंट, 80 पॉइंट, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये डिसाइड करता है एक्सचेंज। अभी फिलहाल यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर 50-50 पॉइंट के डिफरेंस में आपको स्ट्राइक प्राइस देखने को मिल रहा है। अब स्पॉट प्राइस किसको बोलते हैं? ये है हमारा स्पॉट प्राइस, यानी कि इसी को मार्केट का करंट प्राइस भी बोलते हैं। जो निफ्टी 50 का करंट प्राइस होता है ना, इसी को हम लोग स्पॉट प्राइस भी बोलते हैं। और एट द मनी किसको बोलते हैं? स्पॉट प्राइस के नियर वाला स्ट्राइक प्राइस, यानी कि ये हमारा स्पॉट प्राइस है, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है, इसके पास वाला स्ट्राइक प्राइस कौन सा है? तो देखिए 23,690 चल रहा है, 23,690 के ऊपर कितना जाएगा? 23,700। तो ये वाला हमारा क्या होगा? एट द मनी होगा, कॉल और पुट दोनों साइड के लिए। तो दोनों में अगर आप देखोगे तो 23,700 अभी एट द मनी कहलाएगा। एट द मनी का ऑप्शन अगर कॉल साइड में खरीदना है तो 92 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, अगर पुट साइड में खरीदना है तो 92 रुपए का यहाँ पे भी प्रीमियम देखने को मिल रहा है। तो इधर से आप यहाँ पे कॉल और पुट साइड में एट द मनी सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इन द मनी क्या होता है? तो कॉल साइड में ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये पूरा का पूरा इन द मनी कहलाएगा, मतलब ये जो एट द मनी है इसके ऊपर वाला पार्ट पूरा इन द मनी कहलाएगा। ये नीचे वाला सेक्शन पूरा का पूरा आउट ऑफ द मनी कहलाएगा कॉल साइड के लिए, और इसका जस्ट अपोजिट पुट साइड में होता है, यानी कि ये वाला इन द मनी कहलाएगा पुट साइड के लिए, और ये वाला पूरा सेक्शन क्या कहलाएगा? आउट ऑफ द मनी कहलाएगा पुट साइड के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एलटीपी को समझते हैं। तो यहाँ पर पूरा कॉल साइड का एलटीपी दिखाई दे रहा है ऊपर से लेकर के नीचे तक। एलटीपी मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी कि अभी 23,500 पे इसका एलटीपी 235 रुपए चल रहा है, यानी कि इस प्राइस पे अभी लोग ट्रेड कर रहे हैं, बाय सेल कर रहे हैं, बायर सेलर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? कॉल और पुट दोनों साइड के लिए आप समझना, ठीक है। कॉल साइड के लिए समझा रहा हूँ। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन है, यानी कि अगर कोई बायर्स ने बाय किया हुआ है, सेलर्स ने सेल किया हुआ है, तो इन्होंने अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया हुआ है। बायर और सेलर्स अभी अपने कॉन्ट्रैक्ट को बना करके रखे हुए हैं। तो कितने कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट के अंदर देखने को मिलता है, और इससे पता चलता है कि मार्केट किस तरफ मूव कर सकता है, किस तरफ लोग ज्यादा पैसा अपना लगा रहे हैं, कॉल साइड में, पुट साइड में, किस स्ट्राइक प्राइस पे लगा रहे हैं। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की मदद से पता चलता है कि कितना ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है, किधर अपना लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बायर्स और सेलर्स। और पूरे ऑप्शन चेन को ऑप्शन सेलर्स के नजरिए से देखना है, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट सेल करने के लिए बहुत ज्यादा फंड का रिक्वायरमेंट होता है, और ऑप्शन बाइंग में बहुत कम फंड का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसलिए ऑप्शन सेलर्स ज्यादा समझदार है, उसके पास ज्यादा एनालिसिस है, और जो ऑप्शंस बायर्स है उसके पास लिमिटेड पैसे हैं, लिमिटेड एनालिसिस है, और लिमिटेड रिसोर्स के साथ यहाँ पे काम करता है। तो इसलिए आपको जो प्रो ट्रेडर्स हैं, जिनके पास बिग मनी है, ज्यादा पैसा लगाए हुए हैं, उनके पर्सपेक्टिव से आपको सोच करके
यहाँ पे पूरे ऑप्शन चेन को एनालिसिस करना चाहिए। अब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का चेंज देखने को मिलता है परसेंटेज वाइज, कि आज के दिन में कितना परसेंटेज वाइज यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में चेंजेस हुआ है। इसके अलावा आपको यहाँ पे वॉल्यूम भी देखने को मिल जाता है, जिससे पता चलता है कि कितने वॉल्यूम में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, कितने वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हुए हैं अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे। सबसे ज्यादा वॉल्यूम मतलब ज्यादा यहाँ पे बाय सेल हुआ है, और कम वॉल्यूम मतलब कम बाय सेल हुआ है। अब अगर आपको ग्रिक्स चेक करना है तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करिए, ग्रिक्स पर क्लिक करिए, यहाँ पर आपको और भी डेटा देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए आईवी, आईवी मतलब होता है इंप्लाइड वोलेटिलिटी, कितना वोलेटिलिटी यहाँ पे हो रहा है हर एक स्ट्राइक प्राइस पे। डेल्टा मतलब किस स्पीड से आपके प्रीमियम बढ़ेंगे, वो कैलकुलेशंस आप डेल्टा की मदद से कर सकते हो। थीटा किस स्पीड से आपके प्रीमियम गिरेंगे, वो आपको थीटा बताता है। गामा मतलब ये जो डेल्टा है ना, वो गामा से ही इफेक्ट होता है, मतलब ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है डेल्टा के लिए। तो गामा बताता है कि किस स्पीड से आपका डेल्टा बढ़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपका वेगा भी देखने को मिलता है। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेल्टा और थीटा है, जो कि आपको बताता है कि डेल्टा किस स्पीड से आपके प्रीमियम बढ़ेंगे, थीटा किस स्पीड से आपके प्रीमियम गिरेंगे अगर मार्केट मूव नहीं करता है तब के केस में। तो यहाँ पे आपको डेल्टा और थीटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है देखना। अब अगर आपको अपना स्ट्रेटजीज बनाना है, एनालिसिस करना है, तो आप यहाँ पे नीचे की तरफ क्रिएट स्ट्रेटजीज पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर से आप अपने लिए कोई भी स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो लॉन्ग कॉल, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेटजीज आपको दिखाई दे रहे हैं, बुलिश वाले, बेरिश वाले, डायरेक्शनल, न्यूट्रल, फेवरेट्स। तो यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के स्ट्रेटजीज को अप्लाई करके देख सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो लॉन्ग कॉल वाला मैं सेलेक्ट करा, इसके बाद यहाँ पे ऐड टू बास्केट पर मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आपके सामने इस तरह का पॉपअप विंडो ओपन हो जाता है। इस विंडो के अंदर आपको एनालिसिस करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से एनालिसिस भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ से भी अपने बाय, देखिए यहाँ पे बाय करने के लिए लगाया हुआ है, कौन सा एक्सपायरी डे है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, कॉल या फिर पुट है, कैरी फॉरवर्ड है, इंट्राडे है, सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। लॉट साइज देख सकते हो, प्राइस देख सकते हो, लिमिट या फिर मार्केट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर सारी चीजें चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे एनालिसिस का भी ऑप्शन मिल जाता है। एनालिसिस पर क्लिक करोगे तो आपको इसके बारे में डिटेल दिखाई दे देगा कि इसके अंदर कितना आपको प्रॉफिट, कितना लॉस होगा, सारी चीजें आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, मान लो कि 3%, 3.5% मार्केट ऊपर चला गया, तो कितना आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पर आप देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है, यानी कि ऊपर की तरफ जितना मार्केट जाएगा उतना आपको प्रॉफिट हो सकता है। मैक्सिमम लॉस, जितना आप लगाए हो पैसा सिर्फ उतना ही आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है इस ट्रेड के अंदर। ब्रेक इवन एट एक्सपायरी, यानी कि एक्सपायरी के दिन आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। ब्रेक इवन मतलब होता है कि ना आपको प्रॉफिट होगा ना आपको लॉस होगा। मतलब अभी जहां पे भी मार्केट है, अगर मार्केट यहां पर क्लोज होता है तो आपका प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। तो ये होता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। प्रोबेबिलिटी कितना है आपके प्रॉफिट होने के, तो 30% चांसेस है कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज के अंदर। इसके अलावा आप यहाँ पे निफ्टी को ऊपर नीचे ड्रैग ड्रॉप करके देख सकते हो कि अगर निफ्टी इतना गिर गया तो आपको कितना लॉस होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर ऊपर की तरफ निफ्टी जाता है कितना प्रॉफिट होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर आप एक्सपायरी डे भी सिलेक्ट कर सकते हो कि एक्सपायरी डे के दिन, या फिर अगर आपका यहाँ पे एक्सपायरी डे के लिए 2-4 दिन बचा होता तो आप अलग अलग दिन में चेक कर सकते हो कि आज के दिन में अगर मार्केट यहाँ पर रहा तो आपको कितना प्रॉफिट, कितना लॉस होगा। अगर कल के दिन में मार्केट यहाँ पर पहुंचा या फिर यहाँ पर पहुंचा तो कितना आपका प्रॉफिट लॉस होगा। ये सारी चीजें आप यहाँ पे इस ऑप्शन चेन के अंदर एनालिसिस में देख सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे रिव्यू बास्केट पर क्लिक करके रिव्यू करके आप अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, इस ऑर्डर को सेव भी कर सकते हो। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि कैसे आपको ऑर्डर को प्लेस करना होता है और बाय और सेल करते समय क्या क्या विंडोज के अंदर देखने को मिलता है। अगर आपको सेल करना है, शॉर्ट करना है अपने पोजीशंस को, तो आपने सेल पर क्लिक करा, रेगुलर, स्टॉप लॉस और एडवांस, ये 3 ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। एडवांस में आपका ब्रैकेट और जीटीटी का ऑप्शन मिल जाता है। सेम इसी तरह से आपको बाइंग के अंदर भी देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैंने बाय पर क्लिक करा तो रेगुलर, स्टॉप लॉस और एडवांस, इन तीनों को हम लोग पहले डिटेल में समझते हैं। अभी यहाँ पर देखिए इसका प्रीमियम का प्राइस 119 रुपए के आसपास चल रहा है। एक्सपायरी डे 14 नवंबर का है। 23,650 का कॉल ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए पहले रेगुलर में देखेंगे तो प्रोडक्ट टाइप में आपको कैरी फॉरवर्ड और इंट्राडे का ऑप्शन मिल रहा है। आप चाहो तो कैरी फॉरवर्ड में अगर सेलेक्ट करके खरीदते हो तो आप इसको ओवरनाइट पोजीशंस को होल्ड करके रख सकते हो। इंट्राडे में सेलेक्ट करोगे तो आज के दिन में ही आपको अपने पोजीशंस को एग्जिट करना पड़ेगा। आपके वॉलेट के अंदर कितना फंड अवेलेबल है आप यहाँ पर देख सकते हो। टोटल कितना चार्जेस लगेगा इस ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाओगे तो चार्जेस भी आपके यहाँ पे थोड़े थोड़े बढ़ते हुए दिखाई देंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप टोटल चार्जेस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे चार्जेस का ब्रेकडाउन देखने को मिल जाएगा कि किस किस चीज के कितने आपको यहाँ पे चार्जेस देखने को
मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज और बाकी सारे टैक्सेस वगैरह देख सकते हो कि कितना चार्जेस आपसे लिया जा रहा है। यहाँ पे आप चाहो तो मार्केट या फिर लिमिट सेलेक्ट कर सकते हो। मार्केट सेलेक्ट करोगे तो जो भी मार्केट का करंट प्राइस होगा उसी प्राइस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर लिमिट सेलेक्ट करते हो तो जो भी लिमिट प्राइस आप डालोगे उस लिमिट प्राइस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि अभी 114 चल रहा है, अगर आपको चाहिए कि 110 रुपए पे आपको खरीदना है तो आप इस तरह से लिमिट प्राइस भी डाल करके सेट कर सकते हो। तो ये तो हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक करना होगा। अभी हम लोग यहाँ पे बाय ऑर्डर नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ट्रेड करके देख लिए हैं कि कैसे ट्रेड करा जाता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हैं जो कि अगर आप मैनुअली यहाँ पे अपना प्राइस वगैरह डाल करके ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन स्टॉप लॉस का है। स्टॉप लॉस में देखेंगे तो इंट्राडे और कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, सेम उसी तरह से काम करेगा। लॉट साइज आप यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पर आप एसएल ट्रिगर प्राइस डाल सकते हो। अब यहाँ पे ट्रिगर प्राइस में कितना डालना पड़ेगा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जैसे ही अगर आप गलत कुछ अमाउंट डालोगे तो आपको यहाँ पर सजेस्ट कर देगा कि ट्रिगर प्राइस शुड बी ग्रेटर देन एलटीपी, यानी कि जो भी एलटीपी प्राइस है इससे ऊपर होना चाहिए आपका यहाँ पे एसएल ट्रिगर प्राइस। तो जैसे कि 117 चल रहा है, मैं यहाँ पे 120 125 डाल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 125 डाल दिया, वैलिड है, प्लेस कर सकते हैं आप बाई ऑर्डर। यहाँ पर आपका एसएल लिमिट प्राइस जो है वो आपके ट्रिगर प्राइस से थोड़ा बहुत ऊपर होना चाहिए। आप जितना भी ऊपर कर सकते हो, लेकिन ये जो ट्रिगर प्राइस है उससे ऊपर ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 125 की जगह 124 कर दोगे तो आपको यहाँ पे सजेस्ट कर देगा कि लिमिट प्राइस शुड बी ग्रेटर देन ट्रिगर प्राइस। तो आपको यहाँ पे ट्रिगर प्राइस से ऊपर रखना है, जितना भी आप चाहो तो रख सकते हो। लिमिट मार्केट यहाँ भी सेलेक्ट कर सकते हो, परसेंटेज वाइज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। परसेंटेज वाइज अगर आपको अपना एसएल ट्रिगर प्राइस डालना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। वैल्यू के हिसाब से हम लोग यहाँ पे करेंगे, ज्यादा इजी होता है, ज्यादा आसान होता है। इसके अलावा आप यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हो। प्लस के आइकन पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे अपना अमाउंट डाल सकते हो कि कितने रुपए पे आपका ट्रेल होते रहना चाहिए। मान लो कि अभी यहाँ पे जो भी प्राइस चल रहा है, अगर आपने 1 रुपए पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो ये 1 रुपए ऊपर जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस 1 रुपए ऊपर खिसक जाएगा। तो इस तरह से आप अपना स्टॉप लॉस खिसका सकते हो ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 1.5 से ऊपर ही रखना चाहिए आपको यहाँ पे वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे 1 डालूंगा तो यहाँ पे आपको सजेस्ट करेगा कि इंश्योर मिनिमम अमाउंट इज 1.5 एंड मल्टीपल्स ऑफ इतना। तो आपको 1.5 से ऊपर रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 2 डाल देता हूँ, यानी कि 2 रुपए ऊपर जाएगा तो आपका 2 रुपए ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खिसकते जाएगा ऑटोमेटिकली। इस तरह से आप यहाँ पे डाल सकते हो, रिक्वायर्ड अमाउंट देख सकते हो, चार्जेस देख सकते हो और आप अपना ऑर्डर यहाँ से प्लेस कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन आपको एडवांस का मिल जाता है। एडवांस में 2 ऑप्शन ब्रैकेट और जीटीटी का है। ब्रैकेट ऑर्डर में आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों सेट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इंट्राडे में। और अगर आप जीटीटी ऑर्डर लगाना चाहते हो तो आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों सेट कर सकते हो। ओसीओ ऑर्डर में आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आप यहाँ पे इंट्राडे में नहीं बल्कि आप इसको डिलीवरी में करते हो तो आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि ब्रैकेट ऑर्डर मैंने सिलेक्ट करा, इंट्राडे में है, लॉट साइज आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना एंट्री प्राइस डाल देना है। जैसे कि अभी मान लो इसका प्राइस 108 रुपए चल रहा है, मुझे चाहिए कि 115 रुपए जब पार करे तभी मुझे इसके अंदर एंट्री करना है, तो 115 रुपए मैं यहाँ पे डाल दूंगा। इसके अलावा एसएल ट्रिगर प्राइस, ट्रिगर प्राइस में आपको जो लिमिट प्राइस आपने डाल करके रखा हुआ है इससे थोड़ा सा कम रखना है। चलिए मैं यहाँ पे ट्रिगर प्राइस में 114 डाल सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 114 डाल दिया। 115 से अगर ऊपर रखोगे, जैसे 116 रखोगे, तो आपको यहाँ पे सजेस्ट करेगा कि ट्रिगर प्राइस शुड बी लेस देन एंट्री प्राइस, जो भी एंट्री प्राइस है उससे कम रखना है, तो मैंने यहाँ पे कम रख दिया। इस तरह से आपको यहाँ पे सजेस्ट कर देता है सारी चीजें। आप यहाँ पर भी चाहो तो अपना टारगेट प्राइस डाल सकते हो कि किस प्राइस पे आपका टारगेट होगा। जैसे कि 115 पे मुझे एंट्री करना है तो मैं यहाँ पे 125 डाल सकता हूँ अपना टारगेट प्राइस, 130 डाल सकता हूँ। तो जो भी आपका टारगेट प्राइस होगा आप यहाँ पर डाल सकते हो। अगर आप 115 से कम रखोगे, यानी कि एंट्री प्राइस से कम रखोगे, तो आपको यहाँ पर बता देगा कि टारगेट प्राइस शुड बी ग्रेटर देन एंट्री प्राइस। तो एंट्री प्राइस से ऊपर ही रखना पड़ेगा, तभी तो आपका प्रॉफिट होगा, टारगेट होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे डाल सकते हो। आप यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी यूज कर सकते हो, कितने पॉइंट पे आपका ट्रेल होना चाहिए। आप यहाँ पर चाहो तो 1 रुपए भी डाल सकते हो, 0.1 भी डाल सकते हो, तो कितना भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी लिमिट देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर 1 रुपए डालता हूँ तो हमारा 1 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। रिक्वायर्ड अमाउंट, टोटल चार्जेस, अवेलेबल बैलेंस आप यहाँ पर नीचे में देख सकते हो। अगर आपको सेल करना है तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो। ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे इस एक विंडो के अंदर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा कि कैसे आप लोगों को प्रैक्टिकली ऑप्शन ट्रेडिंग करना होता है, जो कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर करके बताया। इसके अलावा ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी बेसिक चीजों के बारे में हमने बात किया वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी चीजें सीखना चाहते हो, अगर आप मेरा नोट्स यूज करना चाहते हो
तो आप इस नोट्स को यूज कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इस नोट्स को परचेज कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक एंजल वन के ऊपर अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो अकाउंट ओपनिंग लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।